नमस्कार छात्रों, आज हम इस वीडियो में भक्ति काल के दूसरे भाग को देखेंगे। पहले हम बता चुके हैं। इसके अंतर्गत हम आज निर्गुण भक्ति को देखेंगे। निर्गुण भक्ति में भी अगर हम देखें घात के हिसाब से तो आपको घात दो दिखाई दे रही है, जैसे कि ज्ञान मार्गी शाखा, प्रेम मार्गी शाखा, यानी अपनी घात पूरी तरीके से कार्यरत हैं। जैसे कि ज्ञान मार्गी शाखा के अगर हम देखें तो संस्थापक कबीरदास जी हैं। प्रेम मार्गी शाखा के अगर संस्थापक अगर हम देखें तो मलिक मोहम्मद जायसी हैं। अब हम आगे की ओर चलते हैं तो ज्ञान मार्गी शाखा के प्रमुख कवि कौन है? कबीरदास जी है। तो ये परीक्षा में आता है कि ज्ञान मार्गी शाखा के जो प्रमुख कवि हैं वो कबीरदास जी है। इसी तरह से प्रेम मार्गी शाखा के अंतर्गत भी अगर हम देखें तो प्रमुख कवि कौन है? जायसी है। जायसी को मलिक मोहम्मद जायसी भी कहा जाता है और जायसी के नाम से भी जाना जाता है। अब हम ज्ञान मार्गी शाखा के अंतर्गत देखें तो कबीर की भाषा भी 12वीं कक्षा में, 11वीं कक्षा में, 10वीं कक्षा में पूछी जाती है कि कबीर की जो भाषा है वो कौन सी है। तो कबीर की भाषा है सदू कड़ी। बच्चे सदू कड़ी कर देते हैं, बल्कि सदू कड़ी है। और इसी तरह से हम प्रेम मार्गी शाखा में देखेंगे तो जायसी की जो भाषा है वो अवधी भाषा है। ये भी परीक्षा में पूछी जाती है कि प्रेम मार्गी शाखा के अंतर्गत प्रमुख कवि कौन है? जायसी है। इनकी भाषा कौन सी है? तो अवधी भाषा है। हम आगे की ओर बढ़ते हैं तो कबीर की रचना परीक्षा में आपको देखने को मिल ही जाती है कि कबीर की रचना कौन सी है। तो कबीर की रचना है बीजक। कबीर की प्रमुख रचना केवल बीजक हैं। और बीजक के अंतर्गत भी हम चलते हैं तो बीजक के 3 भाग बताए गए हैं: साकी, सबत, रमेनी। साकी, सबत, रमेनी, ये बीजक के 3 भाग हैं। कुल मिला के कबीर की जो रचना है वो बीजक है। इसी तरह से मलिक मोहम्मद जायसी की अगर हम रचना देखें तो पद्मावत हैं। पद्मावत एक महाकाव्य है, प्रसिद्ध महाकाव्य माना जाता है। अब हम इस ज्ञान मार्गी शाखा में देखते हैं तो संत कवि के नाम से कबीर को जाना जाता है। सुंदरदास को भी संत कवि के नाम से जाना जाता है। प्रेम मार्गी शाखा के अंतर्गत भी हम देखें तो सूफी कवि के नाम से जायसी को जाना जाता है, मंचन को जाना जाता है। यानी ज्ञान मार्गी शाखा के जो कवि हैं वो संत कवि कहलाए, प्रेम मार्गी शाखा के जो कवि हैं सूफी कवि कहलाए। हम आगे की ओर बढ़ते हैं। कबीरदास जी से एक प्रश्न ये भी बनता है कि कबीरदास जी ने जो ज्ञान मार्गी शाखा को सजीव किया है उसमें प्रमुख बातें क्या की है? तो इन्होंने आडंबरों का विरोध किया है, गुरु को महत्व दिया है। इसी प्रकार से इनकी रचना में समावेश और हमें देखने को मिलता है। प्रेम मार्गी शाखा में प्रेम मार्गी शाखा के जो कवि हैं वो ईश्वर से प्रेम करते हुए अपने भावों को प्रकट करते थे। जैसे कि जायसी ने पद्मावत महाकाव्य में इस प्रकार की रचना को अवतरण या प्रकट किया है। हम आगे की ओर बढ़ते हैं तो जो जायसी है, जायसी का जो पद्मावत महाकाव्य ये परीक्षा में पूछा जाता है। यानी कुल मिला के ये भी परीक्षा में आ जाता है कि निर्गुण भक्ति का महाकाव्य कौन सा है? तो निर्गुण भक्ति का महाकाव्य है पद्मावत। अब प्रश्न ऐसे भी पूछे जाते हैं कि कबीरदास जी किस शाखा के कवि हैं? तो ज्ञान मार्गी शाखा के। यहाँ पर समझने वाली बात है, अगर शाखा का नाम पूछ ले तो ज्ञान मार्गी शाखा के, अगर भक्ति का पूछ ले तो निर्गुण भक्ति, अगर काल पूछ ले तो भक्ति काल। अब इसी तरह से हम जायसी में चलते हैं तो जायसी के बारे में अगर पूछा जाए कि जायसी किस शाखा के या धारा के कवि है? तो प्रेम मार्गी। अगर भक्ति के बारे में पूछा जाए तो निर्गुण भक्ति, और काल के बारे में पूछा जाए तो भक्ति काल के अंतर्गत आते हैं। हमने कल आपको कहा था कि भक्ति काल को 2 नाम से जाना जाता है, पूर्व मध्य काल और स्वर्ण युग। यानी भक्ति काल के 2 नाम हैं, पूर्व मध्य काल और स्वर्ण युग। अब इस भक्ति काल को पूर्व मध्यकाल नाम से जाना जाता है और स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। निर्गुण भक्ति में ईश्वर निराकार होता है, ईश्वर की भक्ति को निराकार रूप से किया जाता है। इसी प्रकार से इसको सजीव किया है कबीरदास जी ने
प्रेम मार्गी शाखा के प्रमुख कवियों ने। इस प्रकार हम इस भक्ति काल को हमने घात के द्वारा समझा है। तो हम एक बार और इसको स्पष्ट करते हैं कि भक्ति की जो घात दो लगी हैं, भक्ति दो प्रकार की होती है, सगुण और निर्गुण। राम भक्ति शाखा, कृष्ण भक्ति शाखा। निर्गुण के अंतर्गत देखते हैं ज्ञान मार्गी शाखा, प्रेम मार्गी शाखा। राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि, प्रमुख संस्थापक, प्रमुख रचना। वापस निर्गुण भक्ति के अंतर्गत प्रमुख संस्थापक, कवि। प्रेम मार्गी शाखा के अंतर्गत संस्थापक और प्रमुख कवि, इनकी रचनाएं क्या है। परीक्षा में आ जाए कि भक्ति काल के दो कवियों के नाम लिखिए, तो आप तुलसीदास, सूरदास लिख सकते हो, कबीरदास लिख सकते हो, मलिक मोहम्मद जायसी लिख सकते हो। और एक प्रश्न ये भी बन सकता है कि भक्ति काल के दो महाकाव्य के नाम लिखिए, तो आप लिख सकते हो रामचरितमानस और पद्मावत। हमने इस तरह से इस चार्ट को समझा है घात के द्वारा। हम आगे और अच्छे वीडियो लाएंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।